But I stand before you with three disadvantages. National security paradigm has become very complex and unpredictable. By the 21st century, the environment has taken a paradigm. मौजूदा हालात में हमें लग रहा है कि जंगें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जंगें अब बदल चुकी हैं। असल जंग अब मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ी जा रही है। 2014 में पाकिस्तानी फौज के एक आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज ने अमेरिका में एक लेक्चर दिया था। इस वक्त शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वही बातें दुनिया की हकीकत बन चुकी है। जनरल गुलरेज ने कहा था कि मुस्तकबिल की जंगें बंदूक, टैंक या रॉकेट से नहीं, बल्कि मीडिया, मईशत, नफ्सियाती दबाव और साइबर स्पेसेस के जरिए लड़ी जाएंगी। ये सिर्फ नजरिया नहीं था, ये एक हकीकत थी जो आज आने वाली दुनिया ने अपनी आंखों से देखी है। दुनिया अब काइनेटिक वॉर से निकल के नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में दाखिल हो चुकी है। ऐसी जंगें जहां दुश्मन को हथियार से नहीं बल्कि नजरियात और इंफॉर्मेशन से शिकस्त दी जाती है। नॉन काइनेटिक वॉर जहां बंदूक तो खामोश रहती है मगर हमला जारी रहता है। जंगें पहले मैदान में लड़ी जाती थी, आज जंगों का मैदान बदल चुका है। आज जंगें आपके फोन के थ्रू आपकी रूह से लड़ी जा रही हैं। अब जंगें खबरों में लड़ी जा रही हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स के जरिए, मईशत को झंझोड़ कर और दुश्मन की नफ्सियात को हदफ बना के। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब ही ये है कि बगैर गोली चलाए दुश्मन को मफलूज कर दिया जाए। ये वो वार है जो नजर तो नहीं आती मगर इसकी तबाही कहीं ज्यादा है। काइनेटिक वॉर का मकसद है मीडिया के जरिए कंफ्यूजन फैलाना, साइबर हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करना और फेक न्यूज के जरिए माशरती तकसीम पैदा करना। ये सब आज की जदीद तरीन हथियार हैं। दुनिया को कंट्रोल अब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्ट पावर के जरिए उनकी जहानत को मफलूज कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर एक ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती मगर असर जरूर रखती है। कोई मुल्क अगर दुनिया को अपने बयानिया से, अपने इक़दार से या अपने कल्चर से मुतासर कर ले तो वो सॉफ्ट पावर है। यही वजह है कि आज हर बड़ी रियासत फिल्में, मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और थिंक टैंक्स पर सरमाया लगा रही है, क्योंकि अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएगी बल्कि ज़हनों में लड़ी जाएगी। पाकिस्तान भी अब इस जंग का हिस्सा है। जनरल गुलरेज की बातें सच साबित हो गई। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया तनाव पैदा हुआ तो पाकिस्तान ने रवायती जंग की बजाय नई हिकमत अमली अपनाई। बॉर्डर्स पर टैंक नहीं लेके जाए गए, कोई बाकायदा हमला नहीं किया गया, मगर दुश्मन कंफ्यूज भी था और दबाव में भी। ये वही हिकमत अमली है जो जनरल गुलरेज ने 10 साल पहले बयान की थी। जनाब, इसे हम कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। खामोश मगर इंतहाई खतरनाक। 5वीं नस्ल की जंगें 5GW वो जंग है जिसमें दुश्मन का चेहरा वाज़े नहीं होता। ये जंग फौजी नहीं, नजरियाती, नफ्सियाती और टेक्नोलॉजिकल होती है। ये जंग आपकी स्क्रीन पर चलती है। आज के दौर में असल ताकत ये है आपका बयानिया कितना मजबूत है, आपकी सच्चाई कितनी वाज़े है, कितनी लॉजिकल है और आप अपने लोगों को कितना बाशऊर बना सकते हैं। जंग अब फिजिकल नहीं, आइडियोलॉजिकल हो गई है और जो कौम अपनी सोच, इक़दार और बयानिए पर कंट्रोल रखे वही ये जंग जीत सकती है।